जैसा कि हम लोग जानते हैं, दुनिया में बढ़ते युद्धों के माहौल में सैनिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बनती जा रही है। इस दिशा में टेक्नोलॉजी का योगदान बहुत जरूरी हो जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट आधुनिक समय में सैनिकों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। इस जैकेट को इस तरह से बनाया जाता है कि इसको पहने हुए व्यक्ति को यदि गोली भी लग जाए तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता है। पहले लड़ाई के दौरान दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए कवच के रूप में चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद लकड़ी और धातु से बने कवचों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरह के जैकेट सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा कारगर नहीं होता था, क्योंकि इस प्रकार के जैकेट का प्रतिरोधक क्षमता कम होता था। बुलेट प्रूफ जैकेट में 2 लेयर होती है। सबसे ऊपर सेरेमिक लेयर होती है, उसके बाद बैलिस्टिक लेयर लगाई जाती है। इन दोनों लेयर्स को मिलाकर ही जैकेट तैयार होती है। जैकेट बनाने की प्रक्रिया में फाइबर को रील के रूप में बनाया जाता है। इसके बाद रील और पॉलीथीन बेस की सहायता से मजबूत चादर का निर्माण किया जाता है। सिरेमिक एक नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है, जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल के यौगिक से बना होता है। सिरेमिक मटेरियल से बनी चीजें आमतौर पर कठोर और रासायनिक रूप से नॉन रिएक्टिव होता है। जब कोई गोली बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराती है तो सबसे पहले वह सिरेमिक लेयर से टकराती है। सिरेमिक लेयर से टकराते ही गोली का आगे का हिस्सा टुकड़ों में टूट जाता है और गोली छोटे कणों के रूप में जैकेट पर फैल जाती है, जिसके कारण गोली का फोर्स कम हो जाता है और उसकी भेदन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण गोली लगने वाले व्यक्ति को कम नुकसान होता है। इसके बाद का काम प्लास्टिक लेयर्स की होती है। गोली की सिरेमिक लेयर से टकरा कर टूटने के बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, उसे प्लास्टिक लेयर सोख लेती है। इसके चलते बुलेट प्रूफ पहने सैनिक को कम से कम नुकसान होता है और वह सुरक्षित बच जाता है। यह जैकेट ऐसे हैं जो 700 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आने वाली AK-47 के स्टील कोर बुलेट को झेल सकती है।